23 अध्याय उसका 19 पद हम पढ़ेंगे और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में कुछ बात को देखेंगे। जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक आरंभ किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर और गहराई में हम परमेश्वर के वचन को प्रभु की आत्मा से सीखेंगे। कोई पढ़ने में अगुवाई करे? 23 का 19। हाँ, अब यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन में पुराने नियम के अंदर गिनती की पुस्तक में कह रहा है ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जिसने आकाश और पृथ्वी को रचा है, वो कह रहा है कि वो मनुष्य नहीं है कि वो क्या बोले, झूठ बोले। मैंने लास्ट टाइम एक बात करी थी, खुदा एक काम है जो नहीं कर सकता है। सारे काम जो है परमेश्वर कर सकता है, मगर एक काम जो है प्रभु नहीं कर सकता, वो काम है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। और यहाँ पे भी ये दिया गया है कि वो झूठ बोले और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हम अपनी इच्छाओं को बदल देते हैं, है ना। यार आज सवेरे हम जब उठे, हमने एक इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई, हम इस काम को करेंगे और थोड़े समय बाद जो इच्छा हमारे अंदर जागृत हुई, कुछ बातों को देख के या कुछ परिस्थितियों को देख के हमने अपनी इच्छा को बदल दिया। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो अपनी इच्छा को भी बदले। क्या लिखा है? क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वे अपने वचन देकर उसे पूरा ना करे। तो परमेश्वर अपने वचन को जब देता है उसे पूरा करता है वे परमेश्वर। प्रभु का वचन जो है, आज हम कुछ बातों को देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने कुछ बातें ऐसे बोली थी मगर मैंने वचन नहीं पढ़वाए थे, मगर आज मैं बहुत सारे वचन खुलवा के पढ़वाऊंगा जिसके द्वारा हम इस बात को जानेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है, उसके वचनों के द्वारा हम उसकी खूबसूरती को और उसके उद्देश्य को और उसकी उन बातों को जानेंगे जो हमें जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर जो है योजनाओं को नहीं बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हम खुदा की योजनाओं को जब जान लेते हैं, मगर कई बार हमारे जीवन के अंदर जब चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो हमारी मानसिकता हमारे अंदर डेवलप हो जाती है या शैतान हमारे अंदर ये ख्यालों को लेके आता है कि खुदा ने शायद हमारे जीवन के लिए जो बातें ठहराई है उसे बदल दी है। कई बार आती है, मुझे आपका नहीं पता मगर मेरे अंदर कई बार ऐसी बातें आई। जब मुझे उन बातों के लिए जब परमेश्वर ने बुलाया और जब मैं उन्हें नहीं देख पा रहा था, तो कई सवाल मेरे अंदर स्वयं उठ खड़े हुए इस बात के लिए कि खुदा क्या तूने मुझे चुना है या नहीं चुना। जब आप कठिन समय में से जाते हैं ना, तब बहुत सारे सवाल आते हैं और जब सवाल आते हैं तो केवल खुदा की आत्मा और खुदा का वचन ही है जो आपको सहारा देती है, आपको खड़े रहने के लिए कि नहीं, खुदा के वायदे अटल हैं, उसके प्लान्स अनचेंज्ड हैं। आप अपने जीवन में उस क्षण को याद करें जिस क्षण में आपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा था। और जब आपने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा तो परमेश्वर ने आपको क्या दर्शन दिए, परमेश्वर ने आपको क्या बातें रिवील करी। क्या आज आप उन बातों को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? अगर नहीं देख पा रहे तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने आज भी अपने प्लान्स को अनचेंज रखा है, उसे चेंज नहीं किया है, वे बदले नहीं हैं। मैं और कोई संदेश आज देना चाहता था मगर परमेश्वर की आत्मा ने एक बार फिर से प्रार्थना में मेरी अगुवाई करी कि मैं इसी को कंटिन्यू करूं, क्योंकि इस बात को जानना बहुत जरूरी है। इस बात को ना केवल नॉलेज के रूप में मगर एक प्रकाशन के रूप में इसको ग्रहण करना बहुत जरूरी है। इस बात को जान लेना और गहराई से मान लेना कि हमारा परमेश्वर योजनाओं को नहीं बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजनाएं नहीं बदली हैं। उसने जो कल्पना आपके लिए करी है वे कभी नहीं बदलेगी और वे हमेशा पूरी होंगी। यहाँ पे वचन में यही दिया गया है, जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वे वचन देकर पूरा ना करे। ये वचन आगे चल के हम देखेंगे किस रीति से हमारी सहायता करते हैं। कोई भी निकाले, पढ़ने में अगुवाई करें। मलाकी निकालेंगे हम, उसका 3रा अध्याय हम निकालेंगे और 6ठा पद हम पढ़ेंगे। मलाकी
पुराने नियम से मलाकी 3:6 हम पढ़ेंगे, स्क्रीन पे भी दिया गया है, पढ़ने में अगुवाई करें। हाँ, अब यहाँ पर मलाकी में परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ता के द्वारा इस बात को कह रहा है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर के वचन से आप इस बात को निरंतर सीखेंगे और प्रभु खुद इस बात को बार बार, मैं आपको बताऊं, जब मैं इस बात को और स्टडी करा था तो मेरे पास इतने सारे वचन खुल के आए, मैं आपको बता नहीं सकता, जहां इस बात को दिया गया कि खुदा बदलता नहीं है। खुदा बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, खुदा अपनी योजना को नहीं बदलता। और यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण खुदा नहीं बदलता, इसी कारण उसकी वाणी नहीं बदलती है, इसी कारण उसके प्रॉमिसेस नहीं बदलती है, इसी कारण उसके दिए हुए वचन नहीं बदलते हैं, उसकी प्रतिज्ञा नहीं बदलती, वे अनचेंज रहती है, क्योंकि खुदा बदलता नहीं है। हम बदल सकते हैं, वायदे देके हम मुकर सकते हैं, मगर हमारा परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है कि मैं बदलता नहीं हूं। इसी कारण याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। याकूब की संतान, इज़राइल के लोग क्या हुए? नाश नहीं हुए। आज हम कुछ उदाहरण के साथ इस वचन की गहराई में जाएंगे। कोई भी निकाले रोमियो उसका 11 अध्याय निकाले और उसका कोई भी पहला पद पढ़े। अब यहाँ पर जो है पौलुस इस बात को कलीसिया को बता रहा है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये टीचिंग जो है कई जगह इस बात को गहराई के साथ नहीं बताया गया और कई जगह गलत डॉक्ट्रिन्स आई कि इस बात की है कि परमेश्वर ने जो है पौलुस को क्लेरिफाई कर रहा है चर्च में अपने लेटर्स को लिख के कि ये मत सोचो कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया। अब वो बताना मांग रहा है इस बात को कि चर्च तुम्हारे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को, जिसको उसने चुना था, यानी कि याकूब के वंश को, इब्राहिम के वंश को, इजरायलियों को खुदा ने क्या है? त्याग नहीं दिया है। चर्च इन हजारों सालों के अंदर जो है, लगभग 2000 साल की जो जर्नी चर्च की अब तक हुई है, उन सालों के अंदर कई बार ये बातें कलीसिया के अंदर आई कि परमेश्वर ने इज़राइल को त्याग दिया। अब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए, यस खरीदे गए, आगे उस और में जाऊंगा, मगर एक विचार जो आ गया वो ये कि इज़राइल को परमेश्वर ने क्या है? त्याग दिया। और यहां पर पौलुस क्लैरिफाई कर रहा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? क्या परमेश्वर ने जब अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा तो क्या उसने भेजने के द्वारा क्या उसने अब अपनी प्रजा को, अपने लोगों को त्याग दिया? क्या इज़राइल देश को परमेश्वर ने क्या त्याग दिया? वो क्या बोल रहा है? कदापि नहीं, मैं भी तो इज़राइली हूं, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। दूसरा वचन पढ़े, क्या लिखा है? अब यहाँ पर पौलुस कह रहा है, परमेश्वर दोबारा कह रहा है, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा, कौन सी प्रजा को नहीं त्यागा? उस प्रजा को, इजरायलियों को नहीं त्यागा। इजराइल देश को परमेश्वर नहीं त्यागा, जिसे उसने पहले से ही जाना, पहले से ही जाना। और क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया की कथा में क्या कहता है कि वे इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है? तो हम इन बातों को खुदा के वचन से जानने पाएंगे कि हमारा परमेश्वर क्या है? बदलता नहीं है। कलीसिया में जब ये बातें आई तो लोगों ने इस बात को जान लिया, नहीं, अब तो परमेश्वर ने जो इज़राइलियों को त्याग दिया है, कलीसिया को अपना लिया है। अब परमेश्वर के जो लोग जो पहले हुआ करते थे, अब वो परमेश्वर के लोग नहीं रहे। कलीसिया अब परमेश्वर की दुल्हन जो है, यीशु मसीह की दुल्हन है, अब केवल वो ही परमेश्वर के लोग हैं। मगर खुदा का वचन क्या कर रहा है? क्लेरिफाई कर रहा है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हम प्रभु की बातों को गहराई से जानें, इस विषय में कि खुदा अनचेंज्ड है अपनी बातों के लिए। उसने आज भी इज़राइलियों को क्या है?
नहीं त्यागा है। इसलिए तो मलाकी 3:6 में क्या लिखा है कि याकूब का नाश नहीं हुआ, ये इस बात का चिन्ह है कि मैंने अपने वचन, अपने वायदे जो है बदले नहीं है। हालेलुया। और आज इजराइल के विषय में जो है आप जानेंगे कि इजराइल के प्रति जो लोगों के अंदर नफरत है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी न्यूज चैनल के ऊपर आप इजराइल से संबंधित खबरों को सुनेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा था, आज के दिन तुम्हारी नजरें कहाँ होनी चाहिए, तुम्हारे कान कहाँ लगने चाहिए, इजराइल की ओर। क्यों लगने चाहिए वो मेरा विषय नहीं है, बट मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इजराइल को नहीं त्यागा। इतने सारे दुश्मन हो गए इजराइल के, चारों तरफ से वो देश जो घिरा हुआ है, कई लोग उसको नष्ट करने के लिए उतारू हो चुके हैं। कई अधिकारियों ने अपने स्टेटमेंट दिए। बीते समय में सुन रहा था, लगभग 10 साल से स्टेटमेंट को सुन रहा हूँ। एक कंट्री बार बार उसको स्टेटमेंट दे रही है कि इजराइल का जो है मैप के ऊपर से, नक्शा पे से हम क्या उसके हटा देंगे, नष्ट कर देंगे उसको। मगर आज तक इजराइल टिका हुआ है। हालेलुया। आज तक वो छोटा सा, राजस्थान से भी छोटा है इजराइल, सोचिए आप। और इतने देश, चारों तरफ से वो देश अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है, मगर फिर भी इजराइल नष्ट नहीं हुआ। ये किस बात का चिन्ह है? ये इस बात का चिन्ह है कि हमारा परमेश्वर सत्य है। ये इस बात का चिन्ह है कि उसके वायदे सत्य हैं। ये इस बात का चिन्ह है कि वो अपने बातों के प्रति अटल खड़ा हुआ है, अपने वचन पे खड़ा हुआ है। उसने कहा कि याकूब को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। नष्ट नहीं हुआ, इस बात का चिन्ह है कि मैंने अपनी योजना नहीं बदली है। जब वो एक देश के लिए इस रीति से खड़ा रह सकता है, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या वे आपके लिए नहीं खड़ा रहेगा? हालेलुया। जब वो एक देश के लिए इतना वफादार परमेश्वर है, जब वो एक देश के लिए उनके शत्रुओं से बचाने के लिए, उनकी मिसाइलों का डायरेक्शन बदलने के लिए वो खड़ा हुआ है, तो क्या उसने जो आपको अपने पुत्र के लहू के द्वारा खरीदा है, क्या वे आपको त्याग देगा? क्या वे आपके जीवन में अपनी बातों को पूरी ना करेगा? क्या आपके लिए जो योजना उसने बनाई है, क्या उसे वे छोड़ देगा? ये कैसे संभव है? कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:20 हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 6:20 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल के पढ़े हम। पहला कुरिन्थियों 6:20 19 से पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये वचन है, इसको अंडरलाइन करके, मार्क करके रखें अपने बाइबल में और याद करके रखें, क्योंकि एक ऐसा वचन है जो आपको हिम्मत देगा। पढ़ें। हाँ, क्या तुम नहीं जानते? हाँ हाँ तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो। खुदा अपने प्लान्स को इसलिए आपके लिए चेंज नहीं करेगा। कलीसिया ध्यान से सुने, इसलिए चेंज नहीं करेगा क्योंकि आप दाम देकर मोल लिए गए हुए लोग हो। हालेलुया। आप अपने लिए इस बात को प्रोफेसाई करें, अपने परिवार, अपने बच्चों पे प्रोफेसाई करें। खुदा, हम तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो है खरीदे गए, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए। पिता, शायद हम अपनी कीमत को नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताऊं, शायद आप अपने बच्चों की भी कीमत को नहीं जानते होंगे, मगर आपका स्वर्गीय पिता हर एक बच्चों की कीमत को जानने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि मैंने अपने बेटे के एक एक लहू की कतरों से इन लोगों को खरीदा है। हम अपनी कीमत को नहीं जानते, तो कैसे आज हम अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर, कठिन परिस्थितियों के अंदर, उन चुनौतियों या पहाड़ों को देख के अंदर ये सोच लेते हैं कि खुदा, क्या तेरे प्लान्स हमारे लिए बदल गए हैं क्या? प्रभु का वचन आज यहाँ से चीख चीख के कह रहा है, हम सबको, मुझे भी कह रहा था कि अरे पिता, आई हैव नॉट चेंज्ड माय प्लान्स फॉर योर लाइफ। मैंने अपनी योजना तेरे लिए नहीं बदली है, मैंने अपनी योजना उस इजराइल देश के लिए नहीं बदली है, तो कैसे मैं तुम्हारे लिए बदल लूं जिसके लिए मैंने अपने इकलौते बेटे को दिया है? सोचें, शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम इसकी गहराइयों को जाने,
कि उसकी योजना, उसके वायदे कितने अटल हैं, बहुत ज्यादा अटल हैं। तो कैसे हम इस बात को सोच लें कि एक बीमारी आ गई शरीर के अंदर और हम इस बात को मान लें कि शायद खुदा आप तो जाने का वक्त आ गया है, शायद खुदा आप तेरी योजनाओं को, तेरी भलाइयों को मैं नहीं देख पाऊंगा। कैसे हम इस बात पे यकीन कर लें? कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई दुर्घटना, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के वायदों को आपके जीवन में पूरा होने से नहीं रोक सकती हैं। अगर आप निरंतर परमेश्वर की ओर ताक रहे इस बात के लिए, खुदा तेरे वायदे मेरे पास है, और आपने होल्ड करके रखा है, पकड़ के रखा है खुदा के वचन को कि खुदा तेरे वचन मेरे पास है, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा अपने वचनों से बंधा हुआ है। हालेलुया। वो अपने वचन जब देता है ना, तो उससे वह स्वयं बंधा हुआ रहता है, तो उसे पता है कि मैंने ये कहे हैं और वे उसे पूरा करके रहेगा। परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करके रहेगा। क्यों हम इस बात को सोच लेते हैं? कोई बीमारी नहीं रोक सकती है खुदा के वायदों को आपके जीवन में कि वो पूरी ना हो। आप बीमारियों से कहे, हे बीमारी तुझे कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर के ऊपर राज्य करने के लिए, मेरे बच्चों के जीवन में राज्य करने के लिए। कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जब आप अपने घर से निकलेंगे अपने कार्य क्षेत्र पे जाने के लिए, तो आप इस बात को सोच के जाएं, इस बात को धन्यवाद देके जाए, खुदा तेरी योजना मेरे साथ है। आपके मार्ग के हर खतरों में प्रभु क्या करेगा? ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, क्योंकि यहोवा तेरी रक्षा करेगा। आपकी कोई रक्षा जो करने वाला आपकी नॉलेज, आपकी स्किल्स नहीं है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स नहीं है। लोग तो बिना कारण ही मर जाते हैं आज, कोई कारण, कोई गलती नहीं होती है ना। मैं एक वीडियो देख रहा था, शेफाली मुझे दिखा रही थी, अपने जयपुर की घटना है। एक परिवार जो है जा रहा था, और कई साल पहले की घटना है, वायरल हुई बीते दिन उसका वीडियो। और वो जब जा रहा था तो पुल के ऊपर से एक ट्रक गिर गया, कोई कारण ही नहीं था। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है ना। शैतान आज लोगों को बह के जीवन में चाहता है कि वो जिए, डर डर के, हर एक पल जो है वो डर के जिए कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है, तुम्हारे साथ ये हो सकता है। प्रभु के वचन में 91 में क्या लिखा है? भजन 91 में, तेरी बाईं ओर 10,000, तेरी दाहिनी ओर कितने 1,000, और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, है ना, मगर वो तेरे निकट नहीं आ सकता, तेरे पास नहीं आ सकता, तुझे टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पाएगा भाई? क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। उसके लास्ट पद में क्या लिखा हुआ है? मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे मैं दिखाऊंगा। निश्चय करुणा और भलाई में अपने जीवन भर देखूंगा, अनुभव करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है ऐसे महान कामों को हमारे लिए करके देगा। हमें क्या करना है? प्रभु के वचनों को पकड़े रहना और कहते रहना, खुदा तेरी भलाइयों को मैं अपने जीवन भर, मेरे बच्चे जो है जीवन भर तेरी करुणा को, तेरी भलाइयों को देखेंगे खुदावन प्रभु। क्योंकि तू क्या है? तू भला परमेश्वर है, तू अनचेंज्ड परमेश्वर है, तू अपने वायदों पे खड़ा रहने वाला परमेश्वर, तेरे वचन अटल है परमेश्वर, तू बदलेगा नहीं, ना तेरी वायदे बदलेंगे, तेरी वचन बदलेंगे। हम जो है खुदा की प्रतिज्ञाओं में अपने दिमाग को लगाते हैं। इब्राहिम ने दिमाग को लगाया, क्या लगाया? जब उसकी पत्नी ने, सारे ने आगे क्या बोला? बच्चा तो हो नहीं रहा, प्रभु ने प्रतिज्ञा दे तो दी है, बट पता नहीं शायद कैसे पूरी होगी, है ना। तो क्या बोलती है? तो इसके पास जा और इसके द्वारा जो बेटा होगा उसे हम अपना लेंगे। तो कौन आता है? इश्माइल आता है ना। इब्राहिम का बाइबल क्वेश्चन हमने किया था, उसमें एक सवाल ये रखा था, इब्राहिम का पहला बेटा कौन था, है ना। ये थोड़ा टिपिकल टाइप का लॉजिकल क्वेश्चन था, है ना। उस और मैं नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ? उसने अपने दिमाग लगाया, उसकी पत्नी ने दिमाग लगाया, मगर परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं, प्रतिज्ञा की संतान कौन होगा? इसहाक होगा, क्योंकि वो क्या है? तेरी जो वाइफ है उसके द्वारा आएगा, सारा के द्वारा आएगा, वही प्रतिज्ञा का वारिस होगा। मैं तेरी बुद्धि का सहारा नहीं लूंगा अपनी योजना को पूरा करने के लिए। और आज भी परमेश्वर आपकी और मेरी बुद्धि का सहारा नहीं लेता। हमारे स्किल्स का आधार नहीं है परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरा होने का। आप कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा प्रचार करते हैं, कितने अच्छे
गिटार को बजाते हैं, कीबोर्ड और ड्रम को बजाते हैं, या कितना हुनर आपके हाथों में है, परमेश्वर का आधार वो नहीं है। परमेश्वर का आधार स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन है, उसकी पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो अनचेंज्ड गॉड है। और प्रभु यहां से क्या कह रहा है, आज क्या सिखा रहा है, जब मैं एक देश के लिए खड़ा हुआ हूं तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं खड़ा रहूंगा? जब मैं एक देश को बचा सकता हूं तो क्या मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूं? जब एक देश के ऊपर जब मिसाइल अटैक होती है, बीते समय में एक रिपोर्ट को पढ़ा था, कई साल पहले की बात है ये, और मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, अपने YouTube चैनल पे भी डाला था, कि वहां के जो टेररिस्ट थे उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि इनका परमेश्वर ही है जो इनकी मिसाइलों का रुख बदल देता है। हम तो छोड़ते इजराइल के ऊपर ही है, पता नहीं इधर उधर कहां चली जाती है। कई साल पहले, 10 साल पहले की बात है, 2010 या 11 की, ऑलमोस्ट 14 ईयर्स बैक। तो परमेश्वर ये जो इनकी मिसाइलों का क्या करता है, डायरेक्शन बदल देता है। तो कैसे जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र बोले जा रहे हैं, तो कैसे उनका डायरेक्शन इधर उधर हो जाएगा? कैसे वो आप तक पहुंचेगी? आप तक पहुंच ही नहीं सकती है। वो बोलेंगे तो आपके ऊपर, वो छोड़ेंगे तो तीर आपके ऊपर, मगर वे आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें इस डर में जीना ही नहीं है। हमें इस डर में क्या है, हमें जीना ही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जो बोलना है बोलो, तुम्हें जो कुछ भी भूस्थितियों को अपनाना है अपना लो, मगर क्या है, हम तो खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा खड़ा रहने का आधार क्या होना है, हमारा परमेश्वर है, प्रभु के वायदे हैं, प्रभु का वचन है। मैंने लास्ट टाइम कई साल पहले इस बात को बताया था कि हमारे पीछे जो कुछ लोग रहते थे वो हमारे पे बहुत कुछ किया करते थे, और रात को मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करने की मेरी आदत थी। और जब मैं 4 बजे उठ के मैं प्रार्थना कर रहा था तो पीछे, उस समय बहुत साल पहले की बात है, मेरी जॉब भी नहीं लगी थी उस समय, रेलवे के अंदर, 2011 से पहले की बात है। तो पूरा खाली मैदान सा था, खेत था पूरा, और वहां पर केवल 2 घर बने हुए थे, और उस 2 घरों के लोग जो है बहुत परेशान करते थे हमारे को। और उन्होंने बात कर रहे थे, 2 महिलाएं बात कर रही थी, सुबह 4 बजे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो मैं तो प्रार्थना कर रहा था लाइट बंद करके, उन्हें पता भी नहीं था कि झग रहा है। तो मैंने उनकी बात सुन ली। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर इतना कुछ हमने प्रयास कर लिया, इनको होता क्यों नहीं है कुछ, ये आज तक समझ में नहीं आया। और मैं हाजरा प्रार्थना में खुदा, और मैंने रो के आंसू से धन्यवाद दिया, खुदा धन्यवाद कि तू हमारे लिए खड़ा हुआ। आपको पता क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में क्या क्या लिखा हुआ है, याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, हम उसी के तो वंश हैं। हालेलुया, है नहीं है? यीशु मसीह के द्वारा हम क्या है, इब्राहिम के वंश हैं। इब्राहिम के क्या है, उस आशीषों के वारिस हैं, उसकी प्रतिज्ञा के हम वारिस हैं। जब परमेश्वर ने इब्राहिम के लिए वाचा को नहीं बदला, तो कैसे आप सोच सकते हैं कि वे आपके लिए वाचा को बदल देगा? जब वे उसके लिए पूरा करेगा तो क्या वे आपके लिए पूरा नहीं करेगा? वे आपके लिए भी उतना ही वचन पूरा करेगा जितना उसने उनके लिए किया। हालेलुया। जितना वचन परमेश्वर ने याकूब के लिए पूरा करके दिखाया, इसहाक के लिए पूरा करके दिखाया, दाऊद के लिए पूरा करके दिखाया, दानियल के लिए पूरा करके दिखाया, यर्मिया के लिए, यशाया के लिए, एलिया के लिए, एलिशा के लिए पूरा करके दिखाया, उतना ही वचन प्रभु आपके लिए भी पूरा करके दिखाएगा, क्योंकि आप उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा क्या है, खरीदे गए हैं। मैं गवाही देना चाहता हूं, जब मेरी मम्मी के सर्वाइकल बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, जब वो जॉब कर रही थी, और ये 2000 में कल से 9 की बात है, मेरे को साल हमेशा याद रहते हैं। और जब 2009 के अंदर मैं सीटी स्कैन करा के मम्मी का लेके आया, और शाम को मुझे रिपोर्ट लेने जानी थी, उस समय 5 बजे मुझे बुलाया था कि आप रिपोर्ट लेने आ जाना SMS हॉस्पिटल के पीछे की तरफ। तो मैं सुबोध जो कॉलेज है उसकी जो चौराहे है वहाँ पे खड़ा हुआ था, उस चौराहे पे मैं खड़ा हुआ था और प्रार्थना करते हुए जा रहा था रिपोर्ट को लेने के लिए। और जब रिपोर्ट को लेने के लिए जब मैं जा रहा था, तो परमेश्वर ने क्या बोला, उधर खड़े खड़े प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातचीत करी कि अर्पित, तुम अपनी कीमत को नहीं जानते, मैं तुम्हारी कीमत को जानता हूँ, क्योंकि मैंने अपने बेटे के लहू के द्वारा तुम्हें खरीदा। मेरे आंखों में आंसू आए। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, खुदा मैं अपनी कीमत को नहीं जानता हूँ, मेरी माँ शायद मेरी
कीमत कोई अपनी कीमत को नहीं जानते होंगे, मैं नहीं जानता हूँ उनकी कीमत को, मगर खुदा आप जानते हैं, क्योंकि आपने क्या अपने बेटे के लहू को बहाया है। वो दिन है और आज का दिन है। डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि इनकी हड्डी बढ़ चुकी है, और वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट में मैंने देखा वो हड्डी बढ़ी हुई थी जो उनका हुआ था। और आज का दिन इतने साल हो गए उस बात को, आज तक मम्मी ने कभी कंप्लेन नहीं किया उस बात से दोबारा। वो अभी भी सीटी स्कैन मेरे पास पड़ी हुई, उसके अंदर हड्डी बढ़ी हुई है, पर वो बढ़ी हुई हड्डी उस समय इतना दुख देती थी मम्मी को कि मम्मी ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी रो देती थी कई बार। इतना भयानक पेन होता था मम्मी को, सर दर्द होता था। बट आज का दिन है वो खुदा ने संभाला। क्यों? क्योंकि खुदा के वायदों को जब हम पकड़ लेते हैं ना, तो खुदा क्या है, उन बातों को हमारे लिए पूरा करके दिखाता है। ये है कुंजी। आज बहुत सारे लोग खुदा के वचन को अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो वचन को नहीं पकड़ पा रहे। जिन्होंने वचन को पकड़ लिया है, खुदा ये तेरे वायदे हैं, तो शैतान उस दिन डर जाता है। इन्होंने उस वचन को थाम लिया है जो कभी टल नहीं सकता। हालेलुया! खुदा का वचन कभी टल नहीं सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, यीशु मसीह ने कहा, मगर मेरी बातें नहीं टलेंगी। खुदा के वचन नहीं टलेंगे। उसकी एक मात्रा जो है आपकी परिस्थितियों में आपको सहारा देने के लिए खड़ी हुई है, उसे कोई आपके लिए नहीं बदल सकता। कुछ और वचन हम पढ़ेंगे, मैं पढ़वाना चाहता हूं यहां से कुछ और वचन। अभी हमने देखा कि खुदा ने जब इस्राएलियों को नहीं छोड़ा तो कैसे प्रभु आपको छोड़ देगा। कभी इस विचारधारा को अपने अंदर ना आने दे कि खुदा क्या तूने मुझे छोड़ दिया है। हाँ, ये आएगी, मगर उसे हावी ना होने दे। ये वचनों को मेमोराइज करें और अपनी परिस्थितियों में बोलें, खुदा तू बदलेगा नहीं। खुदावन, मैं चीख चीख के बोलता हूँ अकेले अपने कमरे के अंदर चलते फिरते, खुदा तू अपने वायदों पे खड़ा हुआ है प्रभु, तू नहीं बदलेगा परमेश्वर। कोई भी निकाले प्रेरितों का काम उसका 27वां अध्याय निकाले और 23 पद से पढ़ना आरंभ करें। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27, प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय और 23 पद से पढ़ना आरंभ करें। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास कर कहा, देख पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं किया है। इसलिए सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिष्ठा करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी का ऊपर जा सकना होगा। आमीन। अब यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं, पौलुस जो है एक यात्रा के अंदर है, एक शिप के अंदर है, और एक शिप के अंदर जब वो जा रहे हैं तो क्या हो गया, वो माल्टा द्वीप पे टिकने से पहले क्या है, एक तूफान का सामना करते हैं। अब पौलुस भी परमेश्वर का एक जन है। मैं हमेशा से पुलपिट से इस बात को बोलता हूँ, नेगेटिव रूप में नहीं मगर पॉजिटिव वे में, कि परेशानियां तो आती हैं, कोई बात नहीं, आती है तो क्या हुआ, पौलुस के जीवन में आई, मगर परमेश्वर के वायदे उसके लिए खड़े रहे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, परमेश्वर क्या बोल रहा है 23वें पद में, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके सरदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस मत डर, तुझे केसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। अब किसके सामने तुझे खड़ा होना है? केसर के सामने। तो यानी कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए है, और ये योजना जो परमेश्वर ने उसे दी, और इस योजना के दौरान उसने चैलेंजेस का सामना किया। यही जीवन की एक लाइफस्टाइल होती है। खुदा की प्रतिज्ञा आपके पास है, मगर चैलेंजेस आएंगे, मगर उन चैलेंजेसों से, उन तूफानों से हमें घबराना नहीं है। सरदूत ने क्या कहा, मत डर पौलुस, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना केवल मैं तेरे प्राणों को बचाऊंगा, मगर इन सब के प्राणों को जो तेरे साथ हैं उन्हें भी मैं बचा दूंगा। हालेलुया। जब प्रतिज्ञा आपके साथ है ना, परमेश्वर के वायदे आपके साथ है, अगर आपने उसे थाम रखा है, तो केवल आप ही पार नहीं जाएंगे, आपके द्वारा बहुतेरे लोग पार हो जाएंगे। हालेलुया। ये है परमेश्वर की वचन की खूबसूरती, खुदा के वचनों की सामर्थ, कि जब हम उसे अपना लेते हैं, जब उसे ग्रहण कर लेते हैं, तो खुदा क्या करता है, ना केवल हमें आशीषित करता है, मगर हमारे द्वारा कई पीढ़ियों को भी आशीषित कर देता है। हालेलुया। कई पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां आशीषित हो जाती हैं।
मैंने बहुत सारे प्रभु के सेवकों के जीवन से इस बात की गवाही को सुना है, इस बात को देखा है कि उन्होंने कहा कि उनके जीवन में जब उन्होंने प्रभु के वचनों को पकड़ लिया, ना केवल वो मगर उनकी पीढ़ियां आशीषित हो गई। और यही आज भी सत्य है, ना केवल पौलुस बचा मगर उसके द्वारा सब लोग बचाए गए। मगर उससे पहले क्या हुआ? तूफान आया, आंधी आई, जहाज बिखरने लगा, सामान लोग फेंकने लगे, लोग घबरा गए, लोग भूखे और प्यासे रहने लग गए। पौलुस ने एडवाइस करता आगे जाके, तुम अपने प्राणों को इस रीति से नष्ट मत करो, तुम कुछ खा तो लो, तुम्हें खाना पड़ेगा, तभी तुम्हें बल आएगा, तुम्हें सामर्थ आएगी। हम चुनौतियों का सामना तो करेंगे, कोई बात नहीं, मगर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? डरो मत, मैं तुम्हें उस पार लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे जीवन में इस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाऊंगा। मैं इसलिए क्योंकि मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए एक योजना है जो कभी नहीं बदलेगी। पौलुस, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना है, तुझे वहां पर मेरे नाम के लिए गवाही देनी है कि मैं कौन हूं और मैंने क्या तुम्हारे लिए किया है। तुम्हें उस बात की साक्षी देनी है, तो तुम्हें उस बात की टेस्टिमनी देनी है, मैं खड़ा करूंगा। और जब ये बातें जब वो सामना कर रहा था, एकदम से वचन को सुनते हैं, इसके हालतें नहीं बदले। वचन अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हुआ? 14 दिन और बीत गए, कुछ और दिन लग गए, मगर उसके पास अब प्रभु के वचन और वायदे थे, वो बातें थी, नहीं खुदा तू मुझे कहां लेके जाएगा? कैसर के सामने लेके जाएगा। ये मुझे अब रोक नहीं पाएंगी, ये आंधी, ये तूफान, ये लहरें अब मुझे डुबा नहीं सकेगी। जो हम गीत गाते ना, क्या गीत गाते हम? यशाया में लिखा हुआ है 40-41 पद से आगे, अध्याय से आगे अगर हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि समुद्र मुझे, नदियां मुझे डुबा ना सकेंगी, है ना? नदियां मुझे डुबा ना सकेंगी। क्यों? ये वायदे प्रभु ने कहे हैं, ऐसे नहीं कहे। हम पौलुस के जीवन में इन वायदों को पूरा होते हुए देख सकते हैं, ये आप भी अपने जीवन में देखेंगे, देखा होगा। हालेलुया। कि चुनौतियां ने हमें क्या है? डुबा नहीं पाई, हमें नष्ट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि खुदा की योजना हमारे लिए। पौलुस जान के नहीं, खुदा मुझे साक्षी देनी है, गवाही देनी है, ये मुझे डरा नहीं पाएंगे अब। और उसने क्या करा? हिम्मत बांधी, और जब वायदे मिले उसने दूसरों को हिम्मत पहुंचाई। और जब हम खुदा की वचन की खूबसूरती को जान लेंगे तो ना केवल हम अपने चैलेंजेस में दृढ़ता के साथ सामना करेंगे, खड़े रहेंगे, चीख चीख के गवाही देंगे, मगर हम क्या दूसरों को भी ढांढस देंगे। नहीं, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमेश्वर है जो तुम्हें हियाव देगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारे को स्ट्रेंथ देगा, तुम्हारी बीमारियों में तुम्हारे बिस्तर, बीमारी के बिस्तर को पलट देगा, तुम्हारी तकलीफों को बदल देगा। चाहे तुम्हारे हालत आज कैसे क्यों ना हो, तुम कर्जों में डूब गए हो, तुम्हारा ईश्वर सामर्थ्य है तुम्हारे कर्जों से तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए, तुम्हारी बीमारी के बिस्तर को बदल देने के लिए। आज बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, और जब रिपोर्ट में जब ये नाम आ जाता है तो लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे क्या हो गए। मैं खुदा क्या कह रहा है आज मैं आपको बताऊं, खुदा इससे बहुत सारे लोगों को ठीक कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खुदा का वचन अटल है। उसने क्या कहा? यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम लोग क्या हो गए हो? चंगे होंगे, हो गए हो। पहला पत्र 2:24 में लिखा हुआ है। ऑलरेडी हील्ड हो तुम, मैंने कीमत चुका रखी है। अब सोचिए, ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, मगर हम उसे अपना नहीं पाते। आपके अकाउंट में ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं, है ना? और आप इस बात को सोच रहे हैं कि यार अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, है ना? अब बहुत परेशान हो गए, अब क्या करें, इतनी सी दाल बची है, इतना सा आटा बचा है, अगला दिन क्या होगा। हमें पता ही नहीं चला कि हमारे अकाउंट में इतने सारे पैसे प्रभु ने डाल के रखे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? और जब आपको पता चले, आपने 4-5 दिन इसी टेंशन में बिता दिए, आपके मन में आया चलो जाके एटीएम तो चेक कर लूं। आप गए, कई बार आदत होती है ना चेक करने की बर्तन ही क्या, और गए और चेक करे इतने सारे पैसे कहाँ से आए,
और आपने डेट चेक करी है तो यार 10 दिन से पड़े हुए, अरे यार मैंने 10 दिन तो परेशानी में निकाल दिया है, पहले चेक कर लेता, है ना। ऐसा ही है, खुदा के वचन को जब हम खोलेंगे तो प्रभु ने कहा मैंने ऑलरेडी दे दिया है। इफिसियों में क्या लिखा, स्वर्गीय आशीषें सारी क्या है, मसीह यीशु में हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। प्रभु ने अपनी बातों को पूरा कर दिया और प्रभु क्या कह रहा, आई एम अनचेंज्ड गॉड, मैं अपनी बातों के प्रति खड़ा हुआ हूं, उन्हें नहीं बदलूंगा। तो क्यों हम इस बात को सोच बैठे हैं कि खुदा ने शायद उन बातों को हमारे लिए बदल दिया, ये उन लोगों के लिए अच्छी है, कुछ ही चुनिंदा लोग हैं जिनके लिए वचन पूरे हो रहे हैं, हमारे लिए तो हो ही नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, ये वचन आपके लिए भी हैं, बोले मेरे लिए भी हैं, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए है, मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, कि ये वचन उनके जीवन में भी पूरे होंगे, में भी पूरे होंगे। यानी का मतलब क्या है, आपके जीवन में भी पूरा करके दिखाएगा प्रभु, उनके जीवन में भी पूरा करके दिखाएगा। प्रभु कह रहा है I never changed my plan, मैं कभी भी अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को तुम्हारे लिए नहीं बदलूंगा। उसकी योजना कहाँ मिलेगी हमें, खुदा के वचन में हम उसकी योजनाओं को जानने पाएंगे। खुदा के वचन को जब हम खोलेंगे हम इस बात को जानेंगे कि उसके प्लान्स ब्यूटीफुल प्लान्स। वो कहता है कि मेरी योजना तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वे तुम्हारे लाभ के लिए है। तो कैसे हम हानि के लिए सोच बैठे हैं, कैसे इस बात को सोच रहे कि यार इन बातों का हम सामना करें, हमारा तो नुकसान ही हो रहा है। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका अंतिम परिणाम और अंत फल जो होगा वे भला होगा। और अब यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के विषय में खुदा के वचन में देखेंगे, वहां पे लिखा गया है, खुदा कहता है अपने बारे में अपने वचन के द्वारा कि उसके स्वभाव में भलाई है। तो वो कैसे बुरा कर सकता है, वो कभी बुरा नहीं करेगा, वो भला परमेश्वर है। उसने अपनी योजनाओं को नहीं बदला। मैं बार बार इस बात पे फोकस लेके बोल रहा हूं, वो नहीं बदलेगा। पौलुस ने इस बात की गहराई को जान लिया, वो डरा नहीं आंधी और तूफानों से। आने वाले समय में के लिए नहीं डरा वो, क्योंकि उसे पता था कि मुझे परमेश्वर ने चुना है और खुदा ने मुझे कहा कि वो मुझे राजाओं के सामने खड़ा करेगा, अधिकारियों के सामने खड़ा करेगा। भले से आज मैं जेल में हूँ, भले से आज मेरी परिस्थितियां ऐसी है, मगर खुदा ने क्या कहा, वो मुझे खड़ा करेगा, वो मुझे निकालेगा, वो मेरी सहायता करेगा, वो मुझे लेके जाएगा। प्रभु ने क्या कहा, तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या ठहरोगे, गवाह ठहरोगे। है आप खुदा तो राजस्थान से बाहर ही नहीं जा पा रहे, है ना। मैं खुदा के वचन अटल है, थाम ले उसे, ओके खुदा तू लेके जाएगा। मैं जाऊंगा जहां में तेरी रोशनी को लिए सब दुनिया तब देखेगी तेरी रोशनी को। हालेलुया। ये गीत ऐसे नहीं लिखे गए, इनमें गहराई लोगों ने अनुभव किया, खुदा की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में अपनाया और देखा। नहीं, खुदा तू महान परमेश्वर है, तू महान परमेश्वर है, अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और अपने वायदों को दे के बदलता नहीं है। ये नहीं सोचता यार इतने साल हो गए, अब रहने देता हूँ, चल छोड़, किसी और को पकड़ता हूँ। ना 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 ना, खुदा किसी और को नहीं पकड़ेगा, उसने आप ही को पकड़ के रखा है। हालेलुया। खुदा ने आपको नहीं छोड़ा है, और कोई परिस्थिति, कोई मनुष्य, कोई अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा खुदा की गिरफ्त को कह सकता हूं, मैं बताना चाहता हूं, उसके हाथ को जो है आपके ऊपर से हटा नहीं सकती है, इसे तोड़ नहीं सकती है। उसने आपको क्या थाम के रखा है। जब वो कहता है अपने वचन के अंदर, मैंने तुम्हारे चेहरे को अपने हथेली में क्या कर रखा है, बनाया हुआ है। कैसे बनाया? अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, खून से। तो कैसे, एक बार फिर से बोलूंगा, कैसे आप मान बैठते हैं या मैं मान बैठता हूं? प्रभु ने मुझे कहा, कैसे अर्पित तू अपनी परिस्थितियों के आधार पे मान बैठा है कि मैंने अपनी योजना तेरे लिए बदल दी? मैंने नहीं बदली। देरी हो रही है, सीखना है, सीखने की जरूरत है। समय आएगा, अपनी खूबसूरती के साथ अपने वायदों को पूरा करके दिखाऊंगा। हालेलुया। प्रभु करके दिखाएगा। उसने योजना नहीं बदली है, उसने योजना नहीं बदली है। प्रभु महान परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। मैं गवाही के साथ देकर अंत करना चाहता हूं।
जब अनाया का बर्थडे जब था और अनाया का बर्थडे का जो बजट हमने तैयार किया था, वो बजट हमारा काफ़ी ऊपर जा रहा था हमारी अभी की परिस्थितियों से। प्रभु ने कुछ दिन पहले मुझे कहा कि मैंने प्रबंध करके रखा है, मैं दूंगा। मैंने क्या करा है? प्रबंध करके रखा। और हम परेशान थे, खुदा हम कैसे करें? लोगों को इनवाइट तो कर लिया हमने, है ना, अच्छा सा कार्ड भी बना लिया, सब कुछ कर दिया, पूरी फैमिली को इनवाइट कर लिया, 70-80-90 लोगों को हमने बोला फोन करके, बट खुदा हमारे पास लेवल का नहीं है खुदा कि जिस लेवल में हम करना चाहते हैं। हमने सोचा थोड़ा वेजिटेरियन रख लेते हैं शायद, बट नहीं खुदा, हम करेंगे तो अच्छा करेंगे अपने बच्चों के लिए, हम तेरे लोग हैं। खुदा ने ये बात मुझे बताई और मैं आपको बताऊं, शेफाली और मैं परेशान हो गए। 17 तारीख तक हमारे पास कुछ प्रबंध नहीं था, 18 तारीख आई, हमारे पास कोई प्रबंध नहीं था। सामान सामग्री लेने जाना था, 11 बजे पापा को भी ले जाना था। 8:30 बजे एक जन ने हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, दूसरी कंट्री में बैठा है और उसने हमारे अकाउंट में डाल दिए। तो क्या हम परेशान तो खूब हुए इस बात के लिए, खुदा कैसे करेंगे? बट एक बात प्रभु ने जहन में डाली, मैंने शेफाली को भी शेयर करी, नहीं खुदा प्रबंध करके देगा। खुदा ने कहा मैंने प्रबंध करके रखा है, तो उसने रख दिया। अच्छे से रात भर 18 तारीख को सो, हम अच्छे से सोए, मैं भी सोया, सुबह की सुबह देखेंगे। हम उठे, हमारे अकाउंट में पैसे थे। खुदा का मैं इस बात की गवाही देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ खुदा के बातें जो है वो उन बातों के लिए खड़ा हुआ है। ये शायद छोटी सी बात लगे, बट हमारे लिए बहुत बड़ी थी कि हमने सबको इनवाइट कर लिया, बट कहना इनवाइट तो कर लिया, दें कैसे, खिलाएं कैसे? चीजें तो पैसों से आएंगी। बट प्रभु ने कहा मैंने प्रबंध करके रखा है, आई विल गिव, और उसने दिया हमारे, उसने लज्जित नहीं होने दिया, वो तुम्हारा मुंह कभी काला ना होने देगा, उसके वायदे अटल। ये बातें जब हम देखते हैं, अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इसलिए हम यहाँ से खड़े होकर कह पाते हैं खुदा अनचेंज्ड गॉड है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो अपनी बातों को देख के मुखरने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए उसने कहा मैं आदमी नहीं हूँ कि बोल दूं और करूं नहीं। हम घबराएंगे तो सही है, खुदा शाम को फंक्शन है कैसे होगा? हाँ, मैंने भी चिंता करी, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मैंने चिंता नहीं करी, मैंने भी करी। बट मैं रात को जब सोया, मैंने खुदा तेरा हाथ में सौंपता हूँ, सुबह हम तेरे काम को अनुभव करेंगे, और हमने करा उस काम को अनुभव। तो हमारा परमेश्वर क्या है? अनचेंज्ड गॉड है। सब भूल जाएं मगर इस बात को लेके जाएं, खुदा अनचेंज्ड गॉड है और उसकी बातें आपके लिए अनचेंज्ड रहेंगी। जो प्रतिज्ञा उसने अपने वचन में दे दी है वो अनचेंज्ड रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे, वो कभी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। याकूब इब्रानियों 13 अध्याय में लिखा हुआ है, वो कहता है मैं युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूं। उसने किसको कौओं से खिलाया? एलिया को खिलाया। कौआ कैसा जीव है आपको पता है? दूसरे का ले लेगा, अपना कभी नहीं देगा है ना? दूसरे का भी ले लेगा। प्रभु क्या कहता है? मैं उन लोगों को भी इस्तेमाल करना जानता हूं जो दूसरों को देना नहीं जानते, मैं उनको भी तुम्हारे जीवन में आशीष का कारण बना दूंगा। हालेलुया। आपको आने वाले समय में ऐसे लोग ब्लेस करेंगे जिनसे आप कभी उम्मीद नहीं रखेंगे। मैं बोल रहा हूं यहां से इस बात, ऐसे लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे आने वाले समय में, ऐसे हाथ आपके लिए खड़े हो जाएंगे, लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दे दी है। एक गवाही दे के बोल के समाप्त करूंगा रेनाल्ड बॉन्के की। उन्हें एक मीटिंग के अंदर प्रचार करना था, और जब उन्हें प्रचार करना था तो उन्हें एक बड़ी सारी सभा उन्हें अनाउंसमेंट किया। एक स्टेडियम उन्होंने रेंट के ऊपर ले लिया, और रेंट पे जब उन्होंने लिया उसकी वैल्यू उन्हें देनी थी, उसकी कीमत उन्हें चुकानी थी, सारे अरेंजमेंट, सारे वॉलंटियर्स, सारी प्रिपरेशन उन्हें करनी थी, कई लाखों रुपए का खर्चा उस समय होना था। और उन्हें इस बात की चिंता हुई कि कैसे मैं उसका बिल भरूंगा। उन्होंने पूरी रात प्रार्थना करी, खुदा
कल से 3 दिन की सभाएं चालू होने वाली है, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने प्रबंध कर दिया है, तेरी और सहायता आ रही है। परमेश्वर ने रात को एक लेडी को उठाया, उसके हृदय में कहा कि जा रेनार्ड बॉन्के के पास जा और इतने मिलियंस का चेक उसको दे दे। उन्होंने कई मिलियंस का चेक उसे लिखा और रेनार्ड बॉन्के को जाके दे दिया। ये परमेश्वर ने मुझे कहा आपको देने के लिए। तो परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करने की सामर्थ रखता है। प्रभु महान परमेश्वर है, प्रभु महान परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सम्मुख हम जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा हम करते हैं इन वचनों के लिए खुदा, कि आपके वायदे अटल हैं परमेश्वर पिता, आपकी बातें अटल है प्रभु, वो कभी नहीं बदलती। आपके वचन में आपने कहा कि आप अनचेंज्ड गॉड है प्रभु जी। आप कहते हैं मैं मनुष्य नहीं हूँ, आदमी नहीं हूँ कि मैं बातों को दे के बदल जाऊं, मैं झूठ बोलूं। हाँ खुदा, आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आपने जब इज़राइल को नहीं त्यागा तो कैसे आज हम अपनी परिस्थितियों में इस बात को मान बैठे खुदा कि आपने हमें त्याग दिया, आपने हमें छोड़ दिया, आपने अपनी योजनाओं को हमारे लिए हटा दिया प्रभु। नहीं खुदा, आज हम इस बात को कंडेम करते हैं, शैतान की झूठ को खुदावन डिनाई करते हैं खुदा, कि तेरी बातें हमारे लिए सदैव बनी रहेंगी खुदावन। तेरी भलाइयों को हम सदैव, ना केवल हम प्रभु जी, मगर हमारी आने वाली पीढ़ी खुदावन देखती रहेगी खुदावन प्रभु जी, अनुभव करती रहेगी खुदावन प्रभु जी, क्योंकि तू भला परमेश्वर है खुदा। जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना या सुनते ऑनलाइन प्रभु, होने दे हर एक के जीवन में इस बात की गहराई आ जाए, प्रकाशन आ जाए खुदा, कि तू अपनी योजनाओं को देख के पीछे नहीं हटता, तू अपने वायदों को पूरा करता है। और कोई बीमारी, कोई हालात, कोई परिस्थिति, कोई दुर्घटना उनके लिए तेरी योजनाओं को नहीं बदल देगी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।